नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी भाइयों का, सभी बहनों का और सभी लोगों का जो भी मुझे इस दुनिया में किसी भी गली मोहल्ले और किसी भी जगह से सुन पा रहे हैं एवं देख पा रहे हैं, दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर झारखंड, भारत देश के झारखंड राज्य से एक बहुत बड़ा अपडेट आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पर अलग अलग पोस्टों पर रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है, जिसके अंदर 2532 लोगों को रिक्रूट करा जा रहा है। 2532 इतने लोगों को डायरेक्ट झारखंड स्टेट के अंदर जॉब मिलेगी। अलग अलग तरह के पोस्ट हैं यहाँ पर, फार्मासिस्ट भी है और एक्सरे टेक्नीशियन भी है। अलग अलग पोस्ट यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। इतनी वैकेंसीज पर रिक्रूटमेंट होगी, मतलब कि इतने लोगों को यहाँ पर जॉब मिलेगी। जेएसएससी द्वारा, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा रिक्रूटमेंट हो रहा है। 2024 ईयर में हो रहा है। 2024 के जनवरी मंथ में इसका नोटिफिकेशन आया है। फॉर्म फिलअप भी जल्द ही चालू होने वाले हैं। इसकी डेट्स फॉर्म की बताने वाला हूँ, फॉर्म की फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर और आपको जो सैलरी कितनी मिलेगी, कौन कौन से पोस्ट है, वैकेंसीज कैटेगरी वाइज कितनी है, और साथ ही इसमें सैलरी के अलावा क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या काम होगा आपका उस पोस्ट पर, वो सारी जानकारी आपको बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें दोस्तों। अब एक चीज़ और भी ये भी है कि ये जो वैकेंसीज है ये सिर्फ झारखंड के लोगों को मिल रही हैं या फिर ऑल इंडिया, अगर आप दूसरे राज्य के लोग हैं देश में, इंडिया कंट्री में, तो आप लोग इस पर अप्लाई करोगे या नहीं, या सिर्फ झारखंड के लोगों को जॉब मिलेगी, ये डाउट आपका आगे क्लियर होगा। सभी लोग एंड तक देखें जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इस जॉब से जुड़ा हुआ हर लिंक आपको वीडियो के नीचे दिया गया है। जेएसएससी को बोला जाता है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है भाई, ये हिंदी में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ झारखंड स्टेट है। और ना कि सिर्फ ये एसएससी झारखंड में है, देश में अलग अलग राज्यों का तो एसएससी है ही, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक एसएससी है, जिसको मेनली एसएससी लोग उसी नाम से जानते हैं कि भाई एसएससी वही है। नहीं भाई, एसएससी स्टेटों के भी है, वो आप यहाँ से देख रहे हो। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, सारी जानकारी क्लियर कर देते हैं। फॉर्म का लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ, जैसे ही एक्टिव होगा आपको मिल जाएगा। वीडियो के नीचे सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं। आपको बता दूं, इसमें आप आओगे आगे, यहाँ पर आके आपको इसमें देखना होगा नोटिस के अंदर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन को कहा जाता है, तो उसको आप क्लिक करके यहाँ पर इस चीज़ में देख लो, देख सकते हो। सभी लोग देख सकते हैं इसमें। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ इसमें नोटिफिकेशन डिस्कस करने। नोटिफिकेशन लंबा है, इसमें सिलेबस की वजह से नोटिफिकेशन लंबा लग रहा है। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 5082, जो कि दिनांक 2023 को सितंबर मंथ की 11 तारीख द्वारा अग्रसारित स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग रांची के पत्रांक 1950 दिनांक, ये आपका कब का है, 2023 के अगस्त की 2023 के अगस्त महीने की 23 तारीख को द्वारा ये बताया गया कि संसूचित किया गया कि फार्मासिस्ट, और पत्र संख्या इसमें बताया गया, मतलब अलग अलग तरीके से बताया गया नोटिस द्वारा कि यहाँ पर इन चीज़ों की वैकेंसी खाली है, जिस वजह से ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं। ठीक है भाई, हाँ तो इतना पॉइंट आपको ये सब देखना नहीं है, ये सब चीज़ें आप एक बार छोड़ सकते हो। हम बेसिकली ये बताएंगे आपको झारखंड में पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा नियमित भर्ती के लिए ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन आप सभी लोगों को फॉर्म भरने हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम होगा, उसके बाद आपको ये जॉबें मिलेंगी। सबको ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, ये तो लिखा ही हुआ है। आप जेएसएससी वेबसाइट पर पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसके बाद फॉर्म भरना। फॉर्म की फीस 100 रुपीज़ ली जाएगी सभी लोगों से। झारखंड राज्य के जो SC ST रहेंगे वो लोग 50 रुपये पे करेंगे सिर्फ। ठीक है, बाकी जो झारखंड राज्य के अनरिजर्व है वो लोग 100 रुपये पे करेंगे। अब मैं आगे क्लियर करूँगा कि ऑल इंडिया लोग फॉर्म भरेंगे या सिर्फ झारखंड के लोग फॉर्म भरेंगे, ये चीज़ मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। फीस वापस नहीं आएगी, तो सोच समझ कर फॉर्म भरें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको वैकेंसी एक बार क्लियर कर दूं दोस्तों। फार्मासिस्ट एक पोस्ट है, उसकी वैकेंसीज आपको बताया था, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज है, डिसेबल्ड की कितनी वैकेंसीज है, इस बारे में बताता हूँ। फार्मासिस्ट इनको चाहिए यूआर कैटेगरी से 224 लोग ये यूआर लेंगे। आ का बा मतलब कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ठीक है भाई, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों की 56 वैकेंसीज है। अजजा मतलब अनुसूचित जनजाति की वैकेंसीज 161 है, जिसमें से 3 पद अजजा के क्षैतिज रूप से आरक्षित है, उनको जाएंगी। टोटल आप देखोगे अजा मीन्स SC कैटेगरी में 62 वैकेंसीज फार्मासिस्ट को जाएंगी। और अपीव और पीव यानी कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आप देखोगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, यानी कि BC और अदर अदर बैकवर्ड कास्ट है ये शायद।
यानी कि आपका बैकवर्ड कास्ट, और MBC यानी कि मोर बैकवर्ड कास्ट में आपकी इतनी वैकेंसीज आप सभी लोग यहाँ से देख सकते हो। अब ये वैकेंसी जो टोटल दिखाई ना दोस्तों, इसमें आपको बता दूं 224 में से 11 महिलाओं को लेंगे ये UR से, और अकबा मतलब कि EWS में 56 में से 3 महिलाओं को लेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने वैकेंसीज बताई हैं। इन टोटल वैकेंसीज में से भी आपको ये समझना है कि टोटल अगर आप ये देखते हो, फार्मासिस्ट में ये लोग VI विजुअली इम्पेयर्ड वाले 6 लोगों को लेंगे, डी वालों को 6 लोगों को लेंगे, PCCP को 6 लोग, और यहाँ पर ऑटिज्म और मल्टी डिसऑर्डर वाले 5 लोगों को लेंगे, और खेल कूद मतलब जो स्पोर्ट पर्सन है वो 12 लोग यहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसीज को ले सकते हैं। टोटल फार्मासिस्ट इनको कितने चाहिए, इनको टोटल फार्मासिस्ट जो चाहिए वो 560 लोग चाहिए, ठीक है भाई। और प्रयोगशाला प्रावेदिक प्रयोगशाला प्रावेदिक पोस्ट है इसमें, और इसमें आपको बताया गया है कि अजजा मतलब UR की वैकेंसीज है। आप UR की आप देखोगे तो 255 है, और अनुसूचित जनजाति यानी ST की 180 है, और SC की 71 है। योग में आप देखोगे टोटल तो 636 वैकेंसीज ये टोटल बता रहे हैं, मतलब कि 636 लोगों को टोटल इस पोस्ट पर जॉब मिलेगी। प्रयोगशाला प्रावेदिक ये पोस्ट का नाम है भाई। तो इस तरीके से आपका रह जाएगा इतनी वैकेंसीज। आप कैटेगरी वाइज जरूर समझ लेना। इनको एक्सरे टेक्नीशियन चाहिए, एक्सरे टेक्नीशियन 116 लोग चाहिए, कैटेगरी वाइज आप लोग समझ लेना। और परिचारिका श्रेणी A ये पोस्ट का नाम है, इसमें इनको चाहिए 1173 लोग चाहिए। सबसे ज़्यादा लोग इनको परिचारिका श्रेणी A के अंदर चाहिए, ये पोस्ट का नाम है, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पर आपको वैकेंसीज क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई हम। यहाँ पर टिप्पणी में कुछ पॉइंट है दोस्तों, इसको रीड कर लेना। परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले आप सभी लोग जानकारी सारी ध्यान से सुन लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। यहाँ पर एक एग्जाम होगा, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। फार्मासिस्ट की पोस्ट पर ये आपको 29,200 से लेकर 92,300 रुपये तक का सैलरी देंगे। लेवल 5 है ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की सैलरी में आपके राज्य झारखंड में। आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर ये आपको ये मान के चलो कि आपको 30,000 रुपये पर मंथ ये स्टार्टिंग में देंगे, ठीक है, शुरुआती तौर पर। मान्यता प्राप्त अपने कहीं भी संस्थान से, मान लीजिए CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, UP बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मेघालय, मणिपुर, किसी भी बोर्ड से पूरे देश में आपने अगर 10th या 12th क्लास पास कर लिया, आप यहाँ पे जॉब लेने जा सकते हो। तकनीकी योग्यता ये रहेगी कि राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल रांची, पटना या उसके अलावा भारत सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से आपने अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी करा है, सपोज आप B फार्मा कर चुके हो या फिर फार्मेसी कर चुके हो, उसमें डिप्लोमा कर चुके हो, तो बेसिकली आप इसमें अप्लाई कर दोगे। ये अलग से क्वालिफिकेशन, मतलब 12th पास तो चाहिए ही, ये भी उनको चाहिए अलग से। अन्य शर्त यह है कि झारखंड राज्य फार्मेसी निबंधन प्राधिकरण, राज्य फार्मेसी काउंसिल झारखंड से निबंधित होना आवश्यक है। मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है झारखंड राज्य की फार्मेसी में। जिन्होंने नहीं कराया करा लेना। मतलब अगर आप दूसरे राज्य से अगर ये क्वालिफिकेशन रख रहे हो तो ये चीज़ें आप बाकी पूरी कर लेना। सेकंड चीज़ आपको बता दो, प्रयोगशाला प्रावेदिक पोस्ट पर ये 30,000 रुपये शुरुआती तौर पर देंगे। ग्रुप C के अंदर ये पोस्ट आता है, सेम 12th पास लोगों को ले लेंगे यहाँ पर, या ITISC उत्तीर्ण हो। मतलब आपको ये कह रहे हैं या तो आप 10th पास हो या 12th पास हो, वो तो आपका चल जाएगा। अगर आपने 10th कराया तो आप डिप्लोमा कर चुके होंगे, 12th कर चुके हैं तो डिग्री वाले लोगों को लेंगे, ठीक है। बेसिकली 10th 12th पास होने चाहिए लोग। तकनीकी योग्यता ये है कि आपने जो है राज्य सरकार के या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही सही, आपने अगर कहीं से भी ये RMCH रांची, या फिर आपने PMCH पटना से, या फिर DMCH दरभंगा आदि, या उसके अलावा भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त जगह से प्रयोगशाला प्रावेदिक प्रशिक्षण के अंदर उपाधि ली है, मतलब कि क्वालिफिकेशन ली है, तो आप फॉर्म भर दोगे, ठीक है भाई। ये इन्होंने इस पोस्ट पे क्वालिफिकेशन बताई। अन्य शर्तें जरूर थोड़ा ध्यान में रखते हुए चले। और इसी तरीके से एक्सरे टेक्नीशियन जिनको पोस्ट चाहिए, ग्रुप C में आता है, 30,000 सेम सैलरी रहेगा। इसमें कह रहे हैं 12वीं पास लोगों को लेंगे, या तो 10th पास या 12th पास, ठीक है भाई। एक चीज़ और याद रखें, इन्होंने बोला 12th का इस वाले पोस्ट पे 12th पास ले रहे हैं विज्ञान के साथ, यानी साइंस स्ट्रीम वालों को यहाँ पर लेंगे, ठीक है भाई, इस पोस्ट पर। हाँ, अगर आपने 12th नहीं करा है लेकिन आपने अगर 10th पास करा है 1994 ईयर से पहले, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तकनीकी योग्यता एक बार थोड़ा आप यहाँ से ध्यान दे लें कि आपका किस फील्ड में क्या डिप्लोमा मांगा जा रहा है और क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। परिचारिका श्रेणी A में आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। इसकी वैकेंसीज भी आप देखोगे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इन्हीं लोगों की है,
45,000 रुपये सैलरी शुरुआती तौर पर है। 1,42,000 तक सैलरी आपकी जाएगी इसमें, ये आप यहाँ से देख सकते हो। थोड़ा और आगे इसमें चलते हैं दोस्तों। आप यहाँ से सैलरी रीड कर लेना। साथ में आपको याद रखना चाहिए कि परिचारिका श्रेणी ए के लिए आपको मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से 12वीं पास होना चाहिए, ये आप याद रखें, या फिर आपने ISC यानी वही 12वीं पास आपने करी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में होना चाहिए। मतलब कि आप PCB वाले कैंडिडेट हो या PCMB वाले हो तो आप लोग फॉर्म भर दोगे, ये इसमें एलिजिबिलिटी रखा गया है। ये चीज़ आप अपने सामने भी देख पा रहे हो। ठीक है भाई, तो ये सारी क्वालिफिकेशन आपको फुलफिल करनी होंगी अप्लाई करने के लिए। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यानी आप PCB और PCMB वाले ये सभी लोग इस वाले पोस्ट पर फॉर्म भर सकते हैं, जो कि आपने लास्ट वाला देखा है। हॉस्टेस, हॉस्टेस कैटेगरी ए बोला जाता है इसको, परिचारिका इस पोस्ट का नाम है। इसमें आपका क्या काम रहेगा आप आगे देख सकते हो, आपकी क्वालिफिकेशन के बेस्ड पर ही रहेगा बेसिकली। और ये कह रहे तकनीकी योग्यता ये चाहिए 3 साल 6 महीने का आपने GNM जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी प्रशिक्षण उत्तीर्ण आपने कर रखा हो। ठीक है भाई, मिडवाइफ वाले इसमें फॉर्म भरेंगे। अन्य शर्तें भी एक बार आप सभी लोग रीड कर लें। अब ये कह रहे हैं बाकी कुछ कंडीशन मैं आपको बताता चलता हूँ। ऑनलाइन सभी को फॉर्म भरना है तो याद हो ही गया होगा। भारतीय ओलंपिक संघ अथवा, ठीक है भाई, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो आपका स्पोर्ट पर्सन लोगों को लेंगे तो वो किस बेस पर लेंगे। ठीक है, तो आप या तो भारतीय में ओलंपिक संघ के अंदर गए हों, वहाँ पर आपने पहला दूसरा तीसरा पोजीशन लाए हों किसी कंपटीशन में, तो आप एक्सेप्ट हो जाएंगे। झारखंड के ओलंपिक में गए हों या फिर राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले लोगों को भी यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो खेल कूद में किन किन को मिलेंगे फ़ायदे वो आप यहाँ से देख लेना। अनुभव कितना चाहिए, क्या जो भी बताया जा रहा है वो एक बार आप यहाँ से देख लें। आयु सीमा में आपको बताता चलूँ, एज अप्लाई करने के लिए 1 अगस्त 2023 को ये मिनिमम एज आपकी इस दिन देखेंगे, और मैक्सिमम एज आपकी जो इसमें फॉर्म अप्लाई करने की है वो 2019 के अगस्त के पहले डेट से देखेंगे। 18 मिनिमम चाहिए इनको। मैक्सिमम कैंडिडेट की 35 साल हो, उससे ज़्यादा ना हो। अगर कैंडिडेट 37 साल का है तो भी वो फॉर्म भर सकता है। अगर वो OBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आ रहा है तो वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, महिलाएं जितनी भी होंगी उन लोगों को, देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग यानी कि बैकवर्ड कास्ट और मोर बैकवर्ड कास्ट में जो लोग आ रहे हैं वो 37 एज तक फॉर्म भर सकते हैं पुरुष लोग। महिला लोगों को सेम वही बोला है उन्होंने कि 38 उनका मैक्सिमम है। अगर वो SC ST हैं और महिला पुरुष दोनों हैं राज्य के झारखंड के तो 40 एज तक फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा पॉइंट में। डिसेबल्ड वाले अपना सारा कुछ रीड कर ले भाई यहाँ से, डिसेबल्ड वाले लोग कि उनका कैसे कैसे कंडीशन लागू हो रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये सारे पॉइंट रीड कर लेना। जाति प्रमाण, देखिए जो भी राज्य के SC ST होंगे ना, रिजर्व होंगे, उन्हीं को बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में कोई जॉब आती है तो मोस्ट ऑफ द कॉमन केसेस यही रहते हैं कि वो राज्य के लोगों को ही रिजर्वेशन में फायदे में देते हैं और दूसरे राज्य वालों को नहीं देते। अभी इसमें दूसरे राज्य वाले एलिजिबल हैं या नहीं है वो अभी पॉइंट आते ही मैं आपको बता दूंगा, अगर यहाँ लिखा होगा। ऑनलाइन आवेदन करना कैसे, आप फॉर्म अप्लाई कैसे करने वाले उसका प्रोसेस इन्होंने बताया हुआ है। JSSC के वेबसाइट पे पहले रजिस्ट्रेशन होगा आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर की मदद से। उसके बाद आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट करोगे, एक पासवर्ड आपको बनाना होगा और फिर उसके बाद उससे लॉगिन कर जाना। उसके बाद इस फॉर्म को आप भर लोगे, जहाँ पर आपको अपना फोटो, साइन, कास्ट सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स, अपने मार्कशीट्स, क्वालिफिकेशन सब अपलोड करने होंगे। प्लस उसके बाद आपको फीस पेमेंट 100 रुपीज़ करने होंगे। उसके बाद फॉर्म सबमिशन होगा और उसके बाद आप उसका प्रिंट ले सकते हो। इस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर कुछ बताया। यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि फॉर्म में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च के 2024 वाले दिन में आप इसमें करेक्शन कर सकते हो। याद रखिए कुछ ही चीज़ों में करेक्शन होता है, ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। दूसरा एक चीज़ और याद रखिए, फॉर्म भरने की डेट इसमें 23 जनवरी से स्टार्ट होगी, 22 फरवरी तक जाएगा। पूरा 1 महीना आपको समय यहाँ पर फॉर्म भरने का मिलेगा, अभी काफ़ी समय है आपके पास। ठीक है भाई, देखिए फीस पेमेंट करने का समय इन्होंने बहुत दिया है। आप देखिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन का समय तो 1 महीना दे दिया, फीस पेमेंट और सक्सेसफुली सबमिशन फॉर्म का समय इन्होंने 28 फरवरी लास्ट रखा है। चलिए थोड़ा और आगे आ जाते हैं।
कैसे आपको फीस पेमेंट करनी है भाई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम यूपीआई, गूगल पे, भारत पे, पेटीएम, इनमें से कोई से भी ऑप्शन को ले लो, जहाँ से भी आपको सक्सेसफुली पेमेंट हो रहा है कर लो, जितने चार्ज कम लगे उस तरीके से कर लेना। परीक्षा का स्वरूप यह बता रहे हैं, कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी, इन्होंने बता दिया। ये OMR पर भी ले सकते हैं, अभी इनका कन्फर्म्ड नहीं है। ये लोग कैसे डिसाइड करेंगे, बेसिकली आपके जो फॉर्म है, जितने ज़्यादा फॉर्म आ जाते हैं ना, तो ये लोग उस तरीके से करेंगे। ज़्यादा फॉर्म आएंगे तो ये कंप्यूटर पे कराएंगे या OMR पे कराएंगे, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ज़्यादा फॉर्म आएंगे कि कम फॉर्म आएंगे। कम फॉर्म आते हैं तो डेफिनेटली OMR ये कंप्यूटर पर भी करा सकते हैं, ज़्यादा फॉर्म में हो सकता है ये OMR पर करा लें। खर्चा उनको भी उतना ही, उनको बजट उतना ही रखना होगा, लेकिन वो इस चीज़ को देखेंगे कि फॉर्म कितने आ रहे हैं। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो ये एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यूज़ करेंगे, जो JSSC ने अपना खुद का बता रखा है वेबसाइट पर। एक ही चरण में फॉर्म एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। ठीक है, मतलब सिंगल स्टेज में एग्ज़ाम होगा। आपके MCQ पेपर रहेंगे यहाँ पर, हर सही आंसर पर 1 नंबर मिलेगा, और ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक की कटौती नहीं की जाएगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है इस जॉब पर। लिखित परीक्षा के विषय आप समझ लो एक बार, यहाँ पर रिटन एग्जाम जो आपका हो रहा है उसमें क्या क्या आने वाला है वो आपको बता देता हूँ। लिखित परीक्षा यहाँ पर होगी, भिन्न पदों जो भी आप सुन रहे थे, फार्मेसी, एक्सरे और जो भी आपने सुने, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके उस फील्ड के रहेंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तकनीकी योग्यता जो आपकी थी फार्मेसी और इन सब चीज़ों की, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार चीज़ें। आप अगर टेक्निकल एलिजिबिलिटी रख रहे हो, क्वालिफिकेशन रख रहे हो जो आपकी अलग से मांगी जा रही है, 10-12 पास तो जॉब अप्लाई कर ही देंगे, लेकिन अगर वो टेक्निकली, वो तकनीकी तौर पर भी उस क्वालिफिकेशन को रख रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा फायदे मिलेंगे। ठीक है, जो लोग 60% से ऊपर लाए इन चीज़ों में, उनको 10 नंबर मिल जाएंगे फिक्स, बिल्कुल उनको इसके लिए कुछ नहीं करना, उनको इतने नंबर मिल जाएंगे, इस तरीके से नंबर मिल जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपको, जैसे आप जो लोग मैट्रिक 10वीं पास है उनको 20 नंबर ये मिलेंगे, 60% प्लस मार्क्स वाले। जो लोग 60% से कम मार्क्स लाए हैं और 45% से ऊपर है उनको 15 नंबर फिक्स यहाँ से अलग से मिल जाएंगे। ये मार्क्स दोस्तों वो हैं जो आपको बोनस के तौर पर मिल रहे हैं। ठीक है भाई, हाँ, आपकी क्वालिफिकेशन के, जो आपने क्वालिफिकेशन करी उसके फ़ायदे हैं ये। मान लीजिए आपने मान लीजिए कहीं भी सरकारी हॉस्पिटल में इस पोस्ट पर काम किया है, तो आपको डेफिनेटली वहाँ से 50 नंबर वहाँ से मिल जाएंगे, इस तरीके से रहेगा। और ये तो इन्होंने बता दिया, एक तो 50 नंबर का आपका क्वेश्चन, 50 नंबर के 50 क्वेश्चन रहेंगे, वो आपके तो क्वालिफिकेशन के बेस पर पूछेंगे ही। बाकी ये लोग मार्क्स किसके ब्याह पर देंगे वो इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। मुख्य परीक्षा के आधार पर जो एग्ज़ाम होगा इसके बेस पर आपकी जो है मेरिट लिस्ट निकाल देंगे कि हाँ भाई आप लोग सिलेक्ट हो गए हो, आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है। जो लोग भी याद रखे दोस्तों, 40% से ऊपर मार्क्स लाएंगे तो ही वो पास माने, अगर वो SC ST है तो 32% से ऊपर मार्क्स लाए। ठीक है, 32% बोल रहा हूँ, जितने भी मार्क्स का पेपर है उसमें से 32% उसका निकाल के उसके ऊपर जो भी लाएंगे वो लोग पास माने अपने आप को। अगर वो SC ST है, UR वाले 40% से ऊपर लाएंगे तो अपने अपने मार्क्स यहाँ से देख लो। देखिए, ये लिखा है अनन्याय, अनन्याय मतलब ये हो जाता है, मतलब कि मान लीजिए कि ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जिनके अंदर आपको ये सिलेक्ट नहीं करेंगे, बाहर कर सकते हैं रिक्रूटमेंट से, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है भाई, तो ये सारे कंडीशन एक बार आप ध्यान से सुन लो, यहाँ पर देख भी लो, एक एक चीज़ें ये आपकी लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है सारी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कास्ट फॉर्म। ये आपके राज्य में जो भी लोग, जाति प्रमाण पत्र है बेसिकली, और ये उसका फॉर्म आप यहाँ पर देख रहे हो। सेम अगर मैं आपको आगे दिखाऊं, ये आपके राज्य के अंदर फॉर्म है, ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों का फॉर्म है। आप इसी फॉर्म को लगाओगे अपने इस जॉब वाले फॉर्म में, तभी आपको ये उस कास्ट का मानेंगे। याद रखें दोस्तों, ये फॉर्म आपके पास अभी अभी अगर नहीं है तो अप्लाई कर लो, क्योंकि आपके पास अभी फॉर्म के लिए समय ही समय है। ठीक है, लेकिन लेगो आपको फॉर्म के डेट्स के अंदर ही इसको लगा देना है, इस वाले सर्टिफिकेट्स को, जो भी आपके कास्ट के फॉर्म है। और अगर आप नहीं कर पाते हो तब तक, तो आप एक UR के तौर पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सभी लोग अपने अपने फॉर्म देख लो एक बार ध्यान से। ये अनुसूचित जाति और जनजाति वालों का फॉर्म यहाँ पर दिख रहा है मुझे, सभी लोग अपने अपने फॉर्म यहाँ से एक बार देख लेंगे। क्रीमी लेयर वाले लोग ये अपना एक डिक्लेरेशन देंगे कि हम क्रीमी लेयर में हैं या किस में आ रहे हैं, ये इनकम सर्टिफिकेट वाला फॉर्म रहेगा।
झारखंड का स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र आप दोगे, जिससे वो क्लियर कर सके हाँ भाई चलो ये इस कैटेगरी में आ रहा है कैंडिडेट और ये इस राज्य का ही रहने वाला है, तो वो इस फॉर्म से क्लियर करेंगे। ठीक है, लिखने में देखिए जो लोग डिक्लेरेशन ये देंगे, ये उसके लिए है कि आपको स्क्राइब यूज़ करना है डिसेबल्ड वालों को एग्जाम कराने के लिए, सेकंड पर्सन को यूज़ करना है, कहना है कि भाई मेरा एग्जाम कर दो क्योंकि मैं डिसेबल्ड हूँ, तो आप खुद के कोस्ट पर अरेंज कर लेना डिसेबल्ड वाले लोग, उसके लिए आप ये वाला फॉर्म लगा देना। सिलेबस आपको बता दूं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए सिलेबस आपका दिख रहा है फंडामेंटल ऑफ फिजियोलॉजी एंड बेसिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री, आपको उसका सिलेबस दिख रहा होगा, सेल टिश्यू ब्लड और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट रेट और कार्डियक साइकिल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही है, पूछेंगे। बेसिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री पूछ लेंगे और बहुत सारे टॉपिक आप देख रहे हो, हेमाटोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी पूछेंगे आपसे। क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आप सारा सिलेबस देख ही लो यहाँ से, इस तरीके से आपका सिलेबस रहेगा। ये पूरा सिलेबस आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हो, एक एक टॉपिक इन्होंने यहाँ बताया हुआ है। सिलेबस एक्सरे टेक्नीशियन पे जो लोग अप्लाई करेंगे उनका सिलेबस रहेगा, ये रहेगा। इस सिलेबस से आपसे सिर्फ 50 क्वेश्चन पूछेंगे 50 मार्क्स में। ठीक है, बाकी वाला बाकी जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो आपकी क्वालिफिकेशन पर डिपेंड है, जितने लोगों के पास जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन है उनको वहाँ से उतने मार्क्स मिलेंगे जो आपको ऊपर दिखाए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए आप देखोगे तो आपका सिलेबस इस तरीके का है, ये पूरा आप देख लो, ये पूरा सिलेबस आपका दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है भाई, थोड़ा और आगे आ जाते हैं इसमें। तो ये आपका सिलेबस हो गया। लास्ट आप देखोगे कॉमर्स का सिलेबस है, ड्रग्स स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर ये टॉपिक आपसे पूछ रहे हैं। फार्मेसी वालों का सिलेबस अभी आप सारा कुछ देख रहे हो अपने स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताता हूँ एक ग्रेड ए नर्स, नर्स के पोस्ट का सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आप अपने ऊपर देखा था हॉस्टेस, हॉस्टेस जो पोस्ट है आपका ग्रेड 1 में, वो नर्स का पोस्ट है। आप देखोगे ग्रेड मतलब इनको नर्स चाहिए, परिचारिका जिसको आप कह रहे हो, नर्स हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में नर्स और हिंदी में परिचारिका, ग्रेड 1 में चाहिए इनको। और इनकी वैकेंसीज ही सबसे ज़्यादा है, 1100 से भी ज़्यादा वैकेंसीज इन्हीं की है नर्स की। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आपको आना चाहिए, बेसिक साइंस के अंदर ये एनाटॉमिकल एंड बायोकेमिकल स्ट्रक्चर्स टू एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, और ये सारी चीज़ें आपसे पूछ लेंगे। हेल्थ प्रमोशन, ये एग्जाम के अंदर आपके सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, तो सभी को सिलेबस क्लियर हो गया होगा। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है, आप इस एग्जाम को पास करोगे, बाकी आपके क्वालिफिकेशन के बेस पर मार्क्स मिलेंगे, उसके बेस पर ये फाइनल मेरिट निकाल के आपको कह देंगे कि भाई आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आप लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने आओ और उसके बाद इस जॉब को ले लो। इस तरीके से आपके राज्य में झारखंड में सारी जॉबें होने वाली हैं। और टोटल वैकेंसीज मैंने जैसा आपको बताया था वही वैकेंसीज की संख्या रहने वाली है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको सारी बातें समझ आती होंगी, जो भी एक एक चीज़ बताई गई है आपको। थोड़ा और ऊपर आते हैं, एक बार दोबारा आपको वैकेंसीज दिखा दूँ। 2532 वैकेंसीज मैंने आपको बताई थी, 2532 वैकेंसीज आपको मैंने अभी टोटल क्लियर करी थी। आप देखोगे 1000 ये हो गई, और आप देखोगे 600 और 500 1100 और एक 1200, तो 1200 और ये 1000 यानी 2200 हो गई। और इस तरीके से आप देखोगे तो वही आपका 2532 2532 वैकेंसीज टोटल दी गई है आपकी स्टेट गवर्नमेंट में, ये 4 से 5 तरह के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट करने के लिए। मेनली 10th 12th पास को ही ले रहे हैं, डिप्लोमा डिग्री तो सिर्फ कुछ ही फील्ड वालों से मांग रहे हैं, बाकी से सबसे मांग भी नहीं रहे। ठीक है, और अगर आपके पास होगी ना तभी आपको उसके वो अलग से मार्क्स मिलेंगे। सपोज आप सिर्फ 12th पास है तो भी आप ले सकते हो उन पोस्टों को, वो भी आप यहाँ से आपने देख ही लिया। अब बात ये आती है दोस्तों कि क्या इसमें दूसरे राज्य के लोग फॉर्म भर सकते हैं या सिर्फ झारखंड के लोग। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप अगर हरियाणा झारखंड को छोड़कर मेघालय मणिपुर केरला कर्नाटक असम वेस्ट बंगाल त्रिपुरा तेलंगाना तमिलनाडु आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड या किसी दूसरी जगह के हैं झारखंड के अलावा, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसमें लिखा हुआ था, इसमें वैसे ये कहीं नहीं लिखा कि आप लोग नहीं भर सकते हो। और स्टेट गवर्नमेंट में आपको एलिजिबल रखा जाएगा, आप लोगों को एक जनरल कैटेगरी में माना जाएगा इस जॉब पर, आप लोग सभी लोग फॉर्म भर सकते हो, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है।
कोई भी डाउट लगे दोस्तों कमेंट में बताना, और इस जानकारी को देश विदेश और दुनिया में शेयर करें, और जैसे ही आपका अप्लाई लिंक आएगा मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।